फ्रेंड्स, तो आज हमारा टॉपिक है ऑपरेशन ऑफ रियल नंबर्स। ऑपरेशन ऑफ रियल नंबर्स मतलब नंबर्स के क्या ऑपरेशन होते हैं, पहले ये जानिए। नंबर्स के ऑपरेशंस में सबसे पहले क्या था, हम 5 तरह से ऑपरेशन करते हैं नंबर्स का: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अब नंबर जो आपको पहले ही बताए जा चुके हैं। नंबर्स कितने तरह के बताए जा चुके हैं। पहला तो आपको इंटीजर बताया गया, फिर रेशनल नंबर बताया गया और फिर इरेशनल नंबर बताया गया। ठीक है, तो देखिए इंटीजर, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, इन्हीं के नंबरों द्वारा अगर हम उसको एडिशन, सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन से सॉल्व करते हैं तो वो सारी चीज हमें रियल नंबर का ऑपरेशन, उन सारी चीजों को हम रियल नंबर का ऑपरेशन कहते हैं। अब देखिए इंटीजर्स का एडिशन कैसे करते हैं। इंटीजर्स क्या था, इंटीजर्स आपका 1 2 3 4 5 सब जितने भी थे वो सारे इंटीजर्स थे। तो इनका एडिशन, अब इनका एडिशन आपने क्या किया था, जैसे 1 + 1 2 2 + 3 5, जो सिंपली आप 8th क्लास में 7th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो वो इंटीजर्स का ऑपरेशन था। जैसे अब इंटीजर्स के ऑपरेशन में आप कैसे करते हैं, इंटीजर्स आइए इंटीजर्स में क्या, जैसे अब एडिशन में क्या करते थे, एडिशन में आप करते थे 2 + 3 = 5। ठीक है, उसके बाद करते थे 2 + 4 = 6। सेम चीज है, ऐसे इंटीजर्स क्या है, 2 + -2 = 0। ठीक है, 2 + -4, ये होगा 2 - 4 = -2। तो ये आपका एडिशन था। सब्ट्रैक्शन, अब सब्ट्रैक्शन में आप क्या करते थे, 5 - 4 = 1। ठीक है, इस तरह से आप जैसे मल्टीप्लिकेशन में क्या करते थे, 2 + 2 = 4 या 2 + 6 = 12 या 5 + 2 = 10। ये आपके इंटीजर्स के मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, उसके बाद डिवीजन में क्या करते थे, 10/2 = 5। ठीक है, 12/6 = 2। मतलब सिंपली जो भी आप जोड़ना, घटाना या डिवाइड करना या गुणा करना, मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन जो भी आप करते थे वो ये इंटीजर्स के होते थे, जो सिंपली थे, आप समझ चुके हैं। लेकिन बेसिकली आज हम जो समझेंगे वो है रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। अब देखिए रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, पहले हम समझते हैं रेशनल नंबर। पहला है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, और रेशनल नंबर क्या होता था, हर वो नंबर जो P/Q फॉर्म में होता था वो आपका रेशनल नंबर होता था। ठीक है, अब इसका एडिशन, पहले आते हैं एडिशन पर। एडिशन कैसे करते हैं, जैसे अब 2 + 3 + 4 + 2, अब इसको कैसे एडिशन करते थे, सिंपल सी बात है, एलसीएम लेते हैं। 6 हुआ, 3 2 4 + 12, ठीक है, 16/6। ठीक है, ऐसे ही ये हमारा रेशनल नंबर का एडिशन हुआ। इससे इसी तरह सब्ट्रैक्शन होता, सब्ट्रैक्शन में भी आप वही चीज कर सकते हैं, 4/2 - 2/3, सेम 6 12 - 4 8/6। ठीक है, उसके बाद इसको हमने कट कर दिया 4 और 3, 4/3। तो ये सारी चीजें जो रेशनल नंबर के सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है। सेम ऐसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 2/4 × 4/2 2 4 1 आ गया। ठीक है, ऐसे सारी चीजें हैं। तो हम इसका एक फार्मूला बनता है, जो फार्मूला, हम फार्मूले के बारे में बेसिकली बात करेंगे। अब रेशनल नंबर के फार्मूले की हम बात करते हैं। रेशनल नंबर जो है, अब जैसे एडिशन, अगर रेशनल नंबर को रेशनल नंबर से एडिट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं या डिवीजन उसका करते हैं या मल्टीप्लिकेशन करते हैं, कुछ भी अगर करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या आएगा। जैसे अगर हम रेशनल नंबर को रेशनल नंबर से प्लस कर देते हैं, ठीक है, तो क्या आएगा, या रेशनल नंबर को हम रेशनल नंबर से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, या रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं रेशनल नंबर से, ठीक है, या रेशनल नंबर को डिवाइड करते हैं रेशनल नंबर से। ठीक है, तो इन सारी कंडीशन में जो इसका रिजल्ट आएगा वो एक रेशनल नंबर ही होगा। ठीक है,
ये नोट डाउन करने वाली चीज है, आप इसको नोट डाउन कीजिए कि रेशनल नंबर में अगर हम किसी रेशनल नंबर को ऐड करते हैं तो भी उसका रिजल्ट रेशनल नंबर ही आएगा, जो भी उसका आंसर आएगा वो रेशनल नंबर ही होगा। रेशनल नंबर से अगर किसी रेशनल नंबर को सब्सट्रैक्ट करते हैं तो भी उसका रेशनल नंबर ही आएगा। रेशनल नंबर को अगर किसी रेशनल नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो भी रेशनल नंबर आएगा, और रेशनल नंबर से अगर किसी रेशनल नंबर को डिवाइड करते हैं तो भी उसका रिजल्ट रेशनल नंबर ही आएगा। ठीक है, ये नोट डाउन करने वाली चीज है, आप इसको जरूर नोट डाउन कीजिए कि ये आपके क्वेश्चन में एक नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है। कोई भी दो रेशनल नंबर प्लस है तो अगला क्या होगा, रेशनल नंबर होगा, एक रेशनल नंबर होगा। तो ये आपको जानने की जरूरत है, आप इसको ध्यान से नोट डाउन कीजिए। इसको हम रेशनल नंबर की पूरी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी। ये इसको पूरी क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं, मतलब ये रेशनल नंबर कोई भी रिजल्ट देता है तो रेशनल नंबर के अंदर ही होता है, इसकी एक सीमा है जिसके अंदर ही रहता है, इससे आगे नहीं जाता, तो ये इसकी क्लोजर प्रॉपर्टी कही जाती है। ठीक है, इसमें बहुत सी और भी प्रॉपर्टी आती है। अब जैसे मान लीजिए दो रेशनल नंबर हैं ए एंड बी, ठीक है, तो अब a प्लस बी, a माइनस बी, a मल्टीप्लाई बाई बी, a डिवाइडेड बाई बी। ठीक है, ये दो रेशनल नंबर हैं, तो जो भी इसका आंसर आएगा जो भी हो वो रेशनल नंबर ही होगा। ठीक है, ये है इसकी प्रॉपर्टी। ठीक है, तो आप ये रेशनल नंबर की क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। इसी तरह से इसकी एक आध प्रॉपर्टियां और होती हैं, जैसे रेशनल नंबर की जो और भी प्रॉपर्टी है उसके बारे में जानना जरूरी है। जैसे होता है कि ये तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, रेशनल नंबर की एक प्रॉपर्टी होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो क्या होती है, जैसे अगर दो हमारे रेशनल नंबर हैं a प्लस बी, ठीक है, तो इसको हम b प्लस ए लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लागू होती है। अगर इसी प्रॉपर्टी को a मल्टीप्लाई बाई बी तो इसको b मल्टीप्लाई बाई ए लिख सकते हैं। ठीक है, सेम है ये a माइनस बी इक्वल टू बी माइनस ए, लेकिन ये टैली नहीं करता है। इस तरह a माइनस बी को b माइनस ए लेंगे तो ये इसके इक्वल नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लागू नहीं होती है। सेम चीज है a डिवाइडेड बाई बी इक्वल टू बी डिवाइडेड बाई ए, ये भी लागू नहीं होती है। तो इन दोनों कंडीशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी काम नहीं करती। सिर्फ a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए और a इंटू बी इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाई ए लिख सकते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद आती है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसके बाद एक प्रॉपर्टी आती है एसोसिएटिव। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि अगर कोई हमारे तीन इंटीजर हैं, सपोज दैट हमारे पास तीन इंटीजर हैं या रेशनल नंबर है ए बी सी, ठीक है, हमारे तीन रेशनल नंबर है, तो अगर हम लिखते हैं ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं, इसको ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ये क्या हो, ये दोस्तों में एसोसिएट हो गई। हाँ, ये जाके अपने जहां पर सेट होना था वहां पे ये बैठ गई। सिर्फ ठीक कोई कंडीशन ए इंटू बी इंटू सी, इसको हम सिंपली लिख सकते हैं ए इंटू बी इंटू सी, मतलब इसको कहीं भी एडजस्ट कर देते हैं तो ये हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है, जो ये ओके होती है। लेकिन अगर हम ए प्लस बी माइनस सी को ए प्लस बी माइनस सी अगर करते हैं तो ये नहीं लागू नहीं होती। ठीक है, और जैसे ए डिवाइडेड बाई बी बाई सी, ठीक है, अब इसको हम a बाई बी बाई सी करें तो भी यहाँ लागू नहीं होती, क्योंकि इसका आंसर सही नहीं आता है। ठीक है, क्योंकि इसको 1 मानेंगे तो ये हो जाएगा हमारा ए सी बाई बी, और इसको अगर करते हैं तो हमारा हो जाएगा ए सी ए अपॉन बी सी। ठीक है, अब ये कहाँ पर कोई टैली नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये हमारी प्रॉपर्टी लागू नहीं होती। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में से दो चीजें लागू होती है, तो इसलिए हमें ये दोनों चीज याद रखने की जरूरत है। उसके बाद एक प्रॉपर्टी आती है डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है, एक प्रॉपर्टी हमारी आती है डिस्ट्रीब्यूटिव। क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, a इंटू बी प्लस सी, अब इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, मतलब ये ब्रैकेट को ओपन करके इस चीज को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, जैसे a इंटू बी, ठीक है, प्लस
ए इंटू सी, ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो इस तरह की प्रॉपर्टी जो होती है वो डिस्ट्रीब्यूटिव होती है, और सेम वही माइनस में भी होता है ए इंटू बी माइनस सी, ठीक है, जिसको हम लिख सकते हैं ए इंटू बी माइनस ए इंटू सी। तो इस तरह से जो हमारे होते हैं ये क्या हुआ, हमारे बी और सी ये डिस्ट्रीब्यूट हो गए, ए से अटैच हो गए, ये दोनों से अटैच हो गया, तो ये हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है। रेशनल नंबर में ये है, अभी मैं लास्ट सारा इसको नोट डाउन कराऊंगा, तो इसलिए हम ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है जिसको आपको याद रखना है, ठीक है। अभी एक्चुअली क्या है कि अब देखिए सिंपल सी चीज है, रेशनल नंबर में अभी जो मैंने बताया, रेशनल नंबर में आपको ये चीज याद रखनी है कि अगर रेशनल नंबर प्लस अगर रेशनल नंबर से ऐड करते हैं तो, या रेशनल नंबर को रेशनल नंबर से सब्ट्रैक्ट करते हैं, या रेशनल नंबर को रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, या रेशनल नंबर को, कोई भी रेशनल नंबर है तो उसको रेशनल नंबर से अगर हम डिवाइड करते हैं, तो इस कंडीशन में, चारों कंडीशन में आपका जो आंसर आएगा, जो रिजल्ट आएगा वो रेशनल नंबर ही आएगा, ठीक है। ये तो आपकी जानने वाली चीज है। दूसरी चीज सेम आता है इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर, इसमें जो चीज है वो आप नोट डाउन कीजिए कि अगर हम इर्रेशनल नंबर को इर्रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई एडिट प्लस करते हैं, ठीक है, या इर्रेशनल नंबर को इर्रेशनल नंबर से सब्ट्रैक्ट करते हैं, या इर्रेशनल नंबर को इर्रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, इर्रेशनल नंबर को डिवाइड करते हैं इर्रेशनल नंबर से, ठीक है। इन कंडीशन में आपको दोनों रिजल्ट मिल सकते हैं, इसमें आपको रेशनल नंबर भी मिलेगा और इर्रेशनल नंबर मिलेगा, मतलब इस कंडीशन में आपको दोनों ही प्रॉपर्टी मिलेगी, ठीक है। इसलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए कि हमारे यहाँ पर जो क्लोजर प्रॉपर्टी है, यहाँ पर ये क्लोजर प्रॉपर्टी तो लागू होती है, ठीक है, लेकिन इर्रेशनल नंबर में क्लोजर प्रॉपर्टी लागू नहीं होती। मतलब इर्रेशनल नंबर अगर इस नंबर से जुड़ता है तो इर्रेशनल नंबर ही आएगा, कोई जरूरी नहीं है। इर्रेशनल नंबर अगर इर्रेशनल नंबर से माइनस होता है तो इर्रेशनल नंबर ही आएगा, कोई जरूरी नहीं है। रेशनल नंबर भी आ सकता है। इर्रेशनल नंबर को अगर हम इर्रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इर्रेशनल नंबर आएगा, कोई जरूरी नहीं है। रेशनल नंबर भी आ सकता है। तो यहाँ पर सेम उससे डिवाइड से भी है कि यहाँ पर ये प्रॉपर्टी लागू नहीं होती है। यहाँ दोनों कंडीशन है जो लागू कर सकती है। अब अभी तक हमने रेशनल नंबर देखा, इर्रेशनल। अब सोचिए इर्रेशनल नंबर और रेशनल नंबर, रेशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें क्या कंडीशन अप्लाई होती है, देखिए। अब इसमें ये कंडीशन है कि अगर हम रेशनल नंबर को इर्रेशनल नंबर से इसको हम प्लस करें, या रेशनल नंबर को इर्रेशनल नंबर से सब्ट्रैक्ट करें, या रेशनल नंबर को इर्रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करें, या रेशनल नंबर को इर्रेशनल नंबर से डिवाइड करें, ठीक है, ठीक है ना। तो रेशनल नंबर को अगर इर्रेशनल नंबर से, यहाँ तो आपने केवल इंडिविजुअली रेशनल नंबर के बारे में जाना, यहाँ पर इर्रेशनल नंबर के बारे में जाना। यहाँ पर जो कंडीशन आती है, यहाँ पर दोनों रहेंगे, रेशनल नंबर भी रहेगा और इर्रेशनल नंबर भी आएगा। तो इसमें आपको ये देखना है कि यहाँ पर क्या रिजल्ट आता है। तो रेशनल नंबर को इर्रेशनल नंबर से हम जोड़ते हैं, या रेशनल नंबर को इर्रेशनल नंबर से माइनस करते हैं, या रेशनल नंबर को इर्रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, या रेशनल नंबर को इर्रेशनल नंबर से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा हमेशा इर्रेशनल नंबर ही आएगा, ठीक है। ये चीज याद रखने की, इसको नोट डाउन कीजिए। ये आपके अगले चैप्टर में इस चीजों के बारे में बताया गया है, ठीक है। अब कुछ और से फार्मूले इसमें नोट कीजिए, बाकी डीप जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगले आपके क्लास में इसी चीजों को और ज्यादा डीपली समझाया जाएगा। तो अभी इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है। अभी आप कुछ फार्मूले नोट कीजिए। जैसे रेशनल नंबर, अगर हम अंडर रूट ए बी लिखते हैं तो इसको हम अंडर रूट ए अंडर रूट बी लिख सकते हैं, ठीक है। ये फार्मूला है, दोनों इंटीजर्स हैं, ये रेशनल नंबर दोनों इंटीजर्स हैं, ठीक है।
और ये हमारा एक फार्मूला बनता है, इसको आप याद कीजिए। उसके बाद हमारा आता है डिवाइड में, रेशनल नंबर में ये डिवाइड में है a बाई बी, इसको हम अंडर रूट ए और अंडर रूट बी लिख सकते हैं। ठीक है, ये याद करने की चीज है, इसको इससे याद करेंगे तभी होगा। एक चीज और है, अगर आप जैसे अंडर रूट ए, ठीक है, ए पर अगर कोई कोई नंबर पड़ा हुआ, ठीक है, तो इसको आप लिखने के लिए जैसे अंडर रूट ए पर कोई नंबर है तो इसकी वैल्यू मान लीजिए बी है, ठीक है, तो ये इस कंडीशन में हम इसको b पर n लगाते हैं तो वो b जो b की यहाँ पावर दी गई है उसको b पर n को पावर दे देते हैं तो उसकी वैल्यू a के बराबर होती है। ठीक है, ये चीज आप भी ध्यान रखिए। इसी सब सॉल्व इसी चीजें जो डीपली आपको समझाया जाएगा वो अगले उसमें समझा दिया जाएगा। ठीक है, एक और फार्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये होता है 1 ब्रैकेट में हो जाएगा 1 प्लस बी और एक ब्रैकेट में हो जाएगा a माइनस बी। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 ब्रैकेट है 1 प्लस बी एंड 1 ब्रैकेट है ए प्लस बी एंड 1 ब्रैकेट है ए माइनस बी। ठीक है, ये सब ये पिछली क्लास में आपको पढ़ाया गया होगा, ये सब चीजें आपको याद होंगी, तो आप इस चीज को ध्यान रखिए। और इसका एक फार्मूला और है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, सेम यही फार्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये चीजें आप पढ़ चुके होंगे, तो इन सब चीजों को आपको देखने की है। तो ठीक है, तो अभी तक क्या है, अभी ये चीजें हैं जो आपको अभी तक जितना मैंने बताया ये आपके अगले चैप्टर में काम आएंगे, तो इस चीजों को आप नोट डाउन कीजिए और अगली बार अगले वीडियो में हम आपको एक्सरसाइज 1/5 सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 1/5 सॉल्व करेंगे, तो इसलिए इन चीज़ों को आप ध्यान रखिए और इस पर आप जब तक मेरा अगला वीडियो नहीं आता तब तक इसका वर्किंग कीजिए, खुद से एक्सरसाइज सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बताइए, हम उसको सॉल्व करेंगे और अगले वीडियो में आपको इस चीज़ को सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू। ये सारी नोट डाउन करने वाली चीज़ें हैं और इसको नोट डाउन कीजिए और इसको रिमेम्बर कीजिए, क्योंकि अब आपको थोड़ा डीप जाना पड़ेगा, थोड़ा सा टिपिकल होता जाएगा, तो बिना याद किए बिना फार्मूला याद किए कोई भी चीज़ आप हल नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप इस सारे फार्मूलों को याद करिए। ठीक है, ओके, तो अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू, और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और उसका बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे मेरा अगला वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। ओके, बाय।